सदन में ये आश्वासन दिया, तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं। आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए और हम तैयार हैं। हमसे जो मदद हो सकती है, आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का 3 थे, परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। परिसमन और रोटेशन संविधान में इसका प्रावधान है, वो तो कानूनी करना है। पता नहीं किस बात के कारण ये भाग रहे थे परिसमन और रोटेशन से। आरक्षण तो होना ही है। तो जो मैंने कल कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ कि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कोई जानता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आरक्षण होगा। ये परिस्थिति पैदा करी, इसकी क्या आवश्यकता थी। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक दूसरा मोड़ लिया, ये हमारा पॉइंट नहीं था। ये कहते हैं कांग्रेस कोर्ट गई, विवेक तनखा कोर्ट गए। विवेक तनखा ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं तो रोटेशन पर किया था, नाम निशान नहीं है आरक्षण का। पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में बहस के समय जब सरकारी अधिवक्ता मौजूद था, आयोग का अधिवक्ता मौजूद था, ये चुप बैठे रहे, शांत बैठे रहे कि उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थी। और अब जब ऐसा हो गया, आप दूसरे दिन जाते थे, दूसरे दिन जाना था ऑर्डर रिकॉल का। रिकॉल का प्रावधान होता है, अगर कोर्ट ने कुछ गलत समझा है या कोई गलत मोड़ ले लिया, कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा, जहाँ नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो केवल आरक्षित सीट का प्रश्न नहीं है, वो तो दूसरी जगह भी है जहाँ आरक्षण नहीं है। तो आज मेरी मांग तो यही है कि मुख्यमंत्री जी आप सदन में आके रोटेशन की बात कर लीजिए, परिसमन की बात कह दीजिए और आरक्षण की बात कह दीजिए, ताकि पूरा प्रदेश, हर पंचायत को आप अवगत कराइए। सदन को तो कराइए, पर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी। वो भी तैयारी कर रहा है, सबने नॉमिनेशन फाइल कर लिया। चुनाव क्या वो लड़ेगा? और अभी तक पिछले बार का कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, मैंने तो साफ बात कही, ये जो होता है कोर्ट में, पिटीशन में होता है, ये वीडियो की बात करने लग गई। आपने भी वीडियो देखा होगा, देखा है? वीडियो में कभी कोई आरक्षण की बात उठी? पर कह रहे मेरे पास वीडियो है। ये गुमराह करने की, असत्य बात करने की, ये मुझे ताज्जुब होता है कि ये मुस्कुरा के झूठ बोल देते हैं। हाँ, मुस्कुराएंगे, झूठ बोलेंगे और सोचेंगे सबको अब कह दिया, बात खत्म हो गई। गोपाल भार्गव ने जो 10 साल जब वो पंचायत मंत्री है तब ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उमा भारती जी ने उठाया, गोपाल भार्गव जी ने उठाया, क्योंकि ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई बहस की बात क्या है, समझने की क्या बात है। ये तो आप लोग भी समझते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते। आप सदन के बाद आज कह रहे हैं ये बात, तो ये बात जिस दिन से उठी थी उस दिन से भी हम तो कह रहे हैं आरक्षण के बगैर। अरे भाई, हम तो ये उसी दिन से कह रहे हैं आरक्षण के बगैर। अगर किसी को कोर्ट में जाना है, सरकार को ही जाना है। Sir, one question. Shivraj government has taken a decision to transfer the IS officer Kalpana Srivastava, who was working as a principal secretary in horticulture department on non-working day. How you take this decision, because she gave the order for the inquiry of onion? देखिए, ये तो एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये मामला बन गया क्योंकि जो अधिकारी सही बात करना चाहता है, भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। कल्पना श्रीवास्तव जी का ट्रांसफ़र क्योंकि छुट्टी के दिन हुआ, ये न्यूज़ बन गया। आप लोग तो इसको न्यूज़ बनाते नहीं है कि भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, किसी छिपा है नहीं, और भी है। हाँ, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, भ्रष्टाचार की अब व्यवस्था बना ली है, डिपार्टमेंट ऑफ भ्रष्टाचार।